प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग बिहार बोर्ड से क्लास 9th का जो है क्वार्टरली एग्जाम जून मंथ में देने जा रहे हो, यानी कि जो आप लोग क्लास 9th से त्रैमासिक परीक्षा जून मंथ में दे रहे हो, तो इसके लिए हम लोग जो है ना सोशल साइंस का यानी कि प्यारे बच्चों सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर लेकर के आ चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, सोशल साइंस का जो है ऑब्जेक्टिव के साथ में सब्जेक्टिव दोनों का आंसर की देखेंगे, साथ में इसका पीडीएफ आप गूगल के माध्यम से कैसे डाउनलोड करेंगे ये सारा चीज बताने वाले हैं। तो आपको बता दें, आपका एग्जाम जो होगा ना 27 जून के दिन लिया जाएगा सेकेंड पाली में बच्चों, ठीक है ना। और भी सारे सब्जेक्ट का वीडियो जाएगा। चैनल पे पहली बार अगर आप आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना और सभी दोस्तों में शेयर कर लेना, ताकि जैसे ही वीडियोज अपलोड होगा आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन जाएगा, आप आराम से देख पाओगे, ठीक है। चलिए, 2 घंटा 45 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा, यह बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से चलिए, यहाँ से देखिए, सबसे पहले जो है आप लोगों को कितना क्वेश्चन बनाना है ये ध्यान रखिएगा। टोटल आप लोगों को जो है एग्जाम में 40 क्वेश्चन ही बनाना रहेगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, मैकमोहन रेखा किन दो देशों की सीमा रेखा है। तो मैकमोहन रेखा जो दो देशों के बीच की सीमा है वो है भारत और चीन की। तो पहला का सी नंबर याद रखिएगा। दूसरा है, मकालू पर्वत कहाँ पर है। तो मकालू पर्वत जो है ये पड़ता है नेपाल में। तो आप दूसरा का सी नंबर याद रखिएगा। वहीं जब हम लोग तीसरा नंबर को देखेंगे तो ये हम लोगों से यहाँ पर पूछा गया कि जो ना शिव समुद्र गुप्त जल प्रताप किस नदी पर है। तो तीसरा का आंसर ये हो जाएगा कावेरी नदी पे, ठीक है ना। तो तीसरा का ए नंबर ध्यान रखिएगा। वहीं हम लोग बात करते हैं 4 नंबर का। ये पूछा, निम्नलिखित में किस देश की स्थलीय सीमा भारत को जो है ना छूती है। तो याद रखिएगा, स्थलीय सीमा का मतलब यानी मिट्टी, यानी जमीन किस देश को छूती है। यानी कि देखो, मालदीव भी वैसे सटा हुआ है, लेकिन चाइना सबसे पहले सटा हुआ है किसके साथ, तो भारत की सीमा रेखा के साथ सटा हुआ है। तो भारत नहीं, एक सेकेंड, क्या बोला, स्थलीय सीमा, तो ये मालदीव होगा। स्थलीय सीमा मालदीव है, यानी डायरेक्ट गांव, एकदम गांव सटा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चौथा नंबर ही था, तीसरा ना था, ठीक है, डी ही होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे तो आपका हो जाएगा ये 5वां नंबर। बोला, बांग्लादेश की जो है ना जमुना नदी निम्न में से किस नदी की प्रमुख धारा है। तो याद रखिएगा, ये हो जाएगा ब्रह्मपुत्र की, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। वहीं जब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे छठा का, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन कब होता है। आगमन कब होगा दक्षिण पश्चिम मानसून का। तो याद रखिएगा, जून से शुरू होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा 7 नंबर बोला गया कि भारत में प्रथम राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई है। तो ध्यान रखिएगा, 2000 ईस्वी में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। वहीं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे, नेपाल भारत के साथ कौन से राज्य सीमा साझा करता है। तो देखो, नेपाल जो है भारत के साथ जो है बिहार भी सीमा साझा करता है, उत्तर प्रदेश भी करता है, ठीक है ना, साथ में पश्चिम बंगाल भी करता है। तो ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। तो डी नंबर आप लोग याद रखिएगा। वहीं हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का। तो हम लोगों से यहाँ पर पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन सा देश विषुवत रेखा के सबसे करीब है। तो विषुवत रेखा के सबसे करीब कौन सा देश है। तो ध्यान रखिएगा, यह श्रीलंका है। तो ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट होगा। वहीं हम लोग यहाँ पर देखेंगे ना 10 नंबर को, तो ये हम लोगों से यहाँ पर पूछा गया है, नर्मदा नदी का उद्भव कहाँ से होता है, यानी नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, ये आपको याद रखना है। नर्मदा नदी जो है अमर कंटक से निकलती है। तो सी नंबर जो है ना परफेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जब आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो आपसे जो है ना पूछा गया है 11 नंबर की, भारत में पहली बार जनगणना कब की गई थी। तो भारत में जनगणना जो की जाती है 10 वर्षों पे की जाती है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। 10 वर्षों पे जनगणना की जाती है। तो पहली बार जनगणना भारत में कब की गई थी, तो 1872 में किया गया था, ठीक है। 1872 में पहली बार किया गया था। आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन है, जनसंख्या परिवर्तन का निम्न में से क्या कारण है। जनसंख्या परिवर्तन का क्या कारण हो सकता है। तो जनसंख्या परिवर्तन का जो कारण है ना, ये हो जाएगा जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। तो ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। आगे जब आप बढ़ेंगे ना तो यहाँ पर नेक्स्ट आपका हो जाएगा 11वां नंबर क्वेश्चन, भारत में पहली बार क्या पूछा, भारत में पहली बार जनगणना कब की गई थी। तो भारत में पहली बार जनगणना ये तो हमने देख लिया। अगला क्वेश्चन हम लोग 13 नंबर को देखेंगे। तो बोला गया कि निम्नलिखित
में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है, यानी किस राज्य से होकर के कर्क रेखा गुजरती है, तो आप 13 का याद रखेंगे, त्रिपुरा से होकर के कर्क रेखा गुजरती है, तो सी नंबर परफेक्ट होगा। वहीं जब आप लोग 14 नंबर को देखेंगे तो राजस्थान के मरुस्थलीय भाग से होकर बहने वाली नदी कौन है, तो 14 का ऑप्शन जो है ना डी हो जाएगा, लूनी नदी। तो ऑप्शन नंबर आप लोग डी नंबर यहाँ पर याद रखेंगे। वहीं जब हम लोग 15 नंबर को देखेंगे ना तो बोला गया नीलगिरी संरक्षित जैव मंडल कहाँ स्थित है, तो आप याद रखेंगे ये तमिलनाडु में स्थित है, तो 15 का ऑप्शन ये होगा। वहीं जब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे 16 नंबर का, तो दो नदियों के बीच की भूमि को क्या कहा जाता है, यानी दो नदी के बीच की भूमि को क्या कहेंगे, जैसे इधर से भी नदी बह रही है, इधर से भी बह रही है, बीच में जो है ना जमीन खाली है, उस पर कोई पानी नहीं, तो इसको जो कहा जाता है ना, ध्यान रखिएगा, ये दोआब कहा जाता है, दोआब, यानी ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर 17 नंबर को देखेंगे तो ये आपसे पूछा भूटान के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का विस्तार है, तो याद रखिएगा 17 नंबर का आंसर जो है ना डी होगा, 70% वनों पर विस्तार है, तो ऑप्शन डी होगा। वहीं जब हम लोग यहाँ पे 18 नंबर को देखेंगे ना तो किस देश को पूर्व का मोती कहा जाता है, पूर्व का मोती किस देश को कहा जाता है, तो श्रीलंका को कहा जाता है, तो सी नंबर आप लोग ध्यान रखिएगा। वहीं जब हम लोग 19 नंबर को देखेंगे गुजरात के जो ना भुज में भयंकर भूकंप कब आया था, गुजरात के भुज में भयंकर भूकंप कब आया था, तो ध्यान रखिएगा ये आया था 2001 में, तो ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट हमारा जो है ना यहाँ पर हो जाएगा। आगे जब हम लोग देखेंगे 20 नंबर को तो हमसे पूछा निम्नलिखित में से क्या मानव जनित आपदा है, यानी मानव जनित आपदा क्या है, तो मानव के द्वारा जो है बाढ़ तो खुद से आता है, या प्राकृतिक आपदा है, भूस्खलन भी प्राकृतिक आपदा है, भूस्खलन यहाँ पर देखिए, ठीक है ना, भूस्खलन ठीक है, ये भी प्राकृतिक ही आपदा है, भूकंप भी है, लेकिन नाभिकीय आपदा नहीं होगा। नाभिकीय मतलब कि केमिकल के द्वारा जो आपदा आता है, बीमारी वगैरह, ये सब मनुष्यों के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है परमाणु बम का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया था, तो परमाणु बम का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था हिरोशिमा में, ठीक है, तो ऑप्शन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देखेंगे ना तो आपका ये जो है 21 नंबर क्वेश्चन, ये 22 नंबर है, ठीक है। स्टेबिलिस्ट क्या था, तो याद रखिएगा स्टेबिलिस्ट कहाँ पर है ये पूछा, तो ध्यान रखिएगा बिल्कुल आपका 22वां का ऑप्शन भी होगा, यानी कि त्रिपुरा में, तो ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है ना 23 है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर है, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा नई दिल्ली में, तो 23 का ऑप्शन ही होगा। वहीं जब हम लोग बात करेंगे ना क्वेश्चन नंबर 24 का, तो हम लोगों से यहाँ पर पूछा पैदल चलते समय सड़क पर किस ओर चलना सबसे आदर्श यानी सबसे अच्छा है, तो ये होगा बीच से चलना। 24 है, 24 में क्या होगा स्वेच्छा से चलना, पैदल चलते समय सड़क पर किस ओर से चलना आदर्श होगा, तो ये जो है ना दाई चलना सही होगा, ऑप्शन ही होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 25 नंबर, ये पूछा किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है, तो वृद्ध गंगा के नाम से जो जाना जाता है ना, ये जो ना गोदावरी नदी को जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे ना तो यहाँ पर 26वां नंबर क्वेश्चन आपका हो जाएगा विश्व का पहला लिखित संविधान कहाँ लागू हुआ था, तो देखो विश्व का पहला लिखित संविधान जो है ना ये हमारा जो है कहाँ पर लागू हुआ था, तो ये हुआ था लिया गया था अमेरिका से, ठीक है ना। लिखित संविधान सबसे पहला जो लागू हुआ था 26 का लिखित विश्व का पहला लिखित संविधान, हाँ लिखित संविधान जो है ना अमेरिका में हुआ था, ठीक है, और भारत का भी सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे तो आपका 27वां नंबर है कि जो ना लेसेज फेयर का सिद्धांत किसने दिया, तो 27वां का भी होगा एडम्स स्टीम ने, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। वहीं हम लोग यहाँ पर 28 नंबर को देख लेते हैं, बोला हम लोगों से धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई थी, तो याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में, ऑप्शन ही होगा। वहीं हम लोग यहाँ पे 29 नंबर को देखते हैं मैं ही राज हूँ ये किसका कहना था, तो याद रखिएगा ये जो कहना था ना ये कहना था लुई 14 का, तो ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट होगा। बच्चों हम लोग आगे क्वेश्चन आंसर करने से पहले जो है ना पहले हम लोग गूगल में चलते हैं और आपको सारे सब्जेक्ट का वायरल पेपर का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का आंसर कैसे डाउनलोड करना है ये मैं आपको सिखा देता हूँ, आप जाकर के वीडियो जब खत्म हो तो डाउनलोड कर लें। तो बच्चों इसके लिए सबसे पहले आप अपने फ़ोन में गूगल को ओपन कर लेंगे, सर्च बार के आइकन पे क्लिक करके begusarai-help.com सर्च कर लीजिएगा, फिर ऊपर करिएगा यहाँ पर जो है begusarai-help.com लिखा हुआ दिखेगा, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के साथ
साथ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। आराम से जब स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़ेंगे तो ये रहा क्लास 9 का सेशन। ये पहला वाला जो लिखा है ना, ये रूटीन होगा, इस पर नहीं क्लिक कीजिएगा। दूसरा वाला यहाँ पर देखिएगा तो लिखा आपको दिख जाएगा बिहार बोर्ड जो है ना क्लास 9 क्वार्टरली एग्जाम क्वेश्चन पेपर जून 1 2025, तो इस पर क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करते ही आपके सामने जो इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप का, इसको जल्दी से फॉलो कर लीजिए ताकि आगे से सारे वीडियोज का नोटिफिकेशन वहाँ पर भी मिल पाएगा। और यहाँ पर से आप सारे सब्जेक्ट का वायरल पेपर डाउनलोड कर पाएंगे। नीचे बढ़ना है, नीचे आप बढ़ेंगे तो ये रूटीन है। नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके सामने जो है 9th के लिए ऑल सब्जेक्ट का मिल जाएगा, हिंदी, संस्कृत, उर्दू। इसके अलावा बात करेंगे तो नॉन हिंदी, साइंस, सोशल साइंस। जैसे सोशल साइंस का करना है, सामने क्लिक कर लिखा है, इस पर क्लिक करके कर लीजिएगा। और मैथ का भी है, इंग्लिश का भी, तो आकर के जल्दी से यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 30 नंबर, विधि की आत्मा नामक पुस्तक किसने लिखी? तो 30 का आंसर जो है ना आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपका 30 का सी नंबर हो जाएगा, मांटेस्क्यू, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। वहीं 31 नंबर को आप देखेंगे ना, नेशनल असेंबली का गठन किसने किया? तो ध्यान रखिएगा, ये था तृतीय स्टेटस ने किया था। ठीक है, आइए आगे बात कर लेते हैं। 32 नंबर की हम लोग बढ़ेंगे। तो जो है ना 32 नंबर आप लोगों से यहाँ पर बच्चों क्या पूछा जा रहा है, ध्यानपूर्वक आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए 32 नंबर जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ये ध्यानपूर्वक देखेंगे तो बोला गया किस संधि के तहत प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति की गई थी? तो प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति जो की गई थी ना, ये की गई थी वर्साई की संधि के तहत। तो ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट यहाँ पे बिल्कुल ही हो जाएगा। आगे यहाँ पर 33 नंबर को आप लोग देखेंगे, फांसीवादी का जन्म किस देश में हुआ था? फांसीवाद का जन्म, तो याद रखिएगा इनका जन्म इटली में हुआ था, तो सी नंबर यहाँ पे राइट होगा। वही जब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे ना 34 नंबर का, तो हम लोगों से जो है यहाँ पर बोला गया है 34 नंबर जो बोला गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ किसके साथ हुआ था? तो 34 का बी हो जाएगा, जर्मनी ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। वही जब हम लोग यहाँ पे जो है ना 35 नंबर को देखेंगे तो हम लोगों से बोला संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन कब हुआ था? तो ध्यान रखिएगा ये हुआ था 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को, तो ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट होगा। वही जब हम लोग 36 नंबर को देखेंगे ना, तो हमसे पूछा भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भारत की जो सबसे बड़ी जनजाति है ना, ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा जो है ना, ये हो जाएगा भील। ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट हमारा जो है ना हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का जो है ना, यहाँ पर 37 नंबर बोला गया है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय का मुख्यालय जो है ये हो जाएगा द हेग में, तो ऑप्शन नंबर द हेग में ऑप्शन नंबर ए बी होगा। आगे हम लोग यहाँ पे जो है 38 नंबर को देखेंगे तो ये हम लोगों से जो है पूछा गया तुष्टीकरण की नीति किस देश की देन है? तो 38 का डी हो जाएगा, इटली का, तो डी नंबर आप लोग ध्यान रखिएगा। वहीं 39 नंबर को देखेंगे आप लोग तो स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया? तो ये हो जाएगा थॉमस जो ना जेफरसन, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे हम लोग 40 नंबर को देखेंगे तो बोला गया निम्नलिखित में से किसे कर देना होता था? तो 40 का ऑप्शन नंबर जो है ना सी होगा, तृतीय स्टेटस को, तो ऑप्शन सी होगा। तो बच्चों इस वीडियो में हमने टोटल 40 क्वेश्चन को देखा जो काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ, तब तक